नेक्स्ट हमारा था ओरिजिन ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का ओरिजिन कैसे हुआ, मतलब ट्रांसपोर्ट कैसे प्लेस में आए। पहले टाइम में क्या होता था कि लोगों को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता था, क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई बसेस चलती थी, ना लोगों के पास कार्स मोटर व्हीकल्स होते थे। उनसे क्या होता था कि उन्हें जो सामान लेकर जाना होता था वो अपने आप अपने बैग पे अपने फुट पे कैरी करके लेकर जाना होता था। पहले तो लोग अपने आप लेकर जाते थे, फिर उन्होंने क्या किया, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आए, एनिमल्स को अपना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ किया, जैसे डोंकी, ऐसे बुल कार्ट, ऐसे ऐसे उन्होंने क्या किया, इन सब चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट किया अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए। आज भी हमें ऐसा कहीं देखने को मिलता है जहाँ पर हमारी बसेस या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं पहुँच सकते, जैसे तिब्बतन हाईलैंड्स में वहाँ पे क्या होता है, याक्स का यूज़ किया जाता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में। ऐसे ही हमारे एशिया और अफ्रीका जो हमारे हॉट डेजर्ट्स हैं वहाँ पे कैमल्स का यूज़ किया जाता है। जैसे ही हमारी व्हील की इन्वेंशन हुई, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव्ड एंड ग्रेजुअली बिकम मैकेनाइज्ड। जैसे ही हमारी व्हील की इन्वेंशन हुई उसके बाद क्या हुआ, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज़ हो गए, इम्प्रूव हो गए। वो उनकी जो उन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड की नॉर्मल पीपल को वो बहुत अच्छी थी। उनसे क्या हो जाता था, एक तो उनका टाइम भी कम लगता था, और जो जहाँ पर जाने में उनको बहुत दिन लग जाते थे वो उन जगह पर ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके कुछ आवर्स में या कुछ सेवरल 1 और 2 डेज़ में पहुँच जाते थे। अगर वो ट्रेन से जाते हैं तो वो कुछ दिन में पहुँच जाते थे, अगर वो एरोप्लेन्स का यूज़ करते थे वो बहुत सारे डेज़ की जर्नी को फ्यू आवर्स में ही कंप्लीट कर लेते थे। जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं वो हमारी सबसे पहले कहाँ पे आई थी, अर्बन सेंटर्स में, मतलब मेट्रो सिटीज़ में, जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन बहुत हाईजेंट्री क्लास की होती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे टाउन्स में आ गई, फिर वो हमारी रूरल एरियाज़ में भी आ गई, जिससे क्या हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई हमारी कंट्री की, और हमारा जो सामान था वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत इजी हो जाता था। नेक्स्ट आता है हमारा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब हमारे ट्रांसपोर्ट के मोड्स कौन कौन से हैं, हमारे पास मेनली 4 टाइप के मोड्स हैं। एक हमारा रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज। रोडवेज मतलब जो रोड के ऊपर चलते हैं, जैसे कि हमारी बसेस, हमारे ट्रक। रेलवेज मतलब हमारी जो रेल ट्रैक पे चलते हैं। वाटरवेज जो हमारे पानी में चलते हैं। एयरवेज जो हमारे हवा में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है रोडवेज। रोडवेज क्या होती है, रोडवेज मतलब हमारी जैसे रोड्स होती हैं, हमारी हाईवेज होते हैं, वो सारे हमारे किस में आते हैं, रोडवेज में। जितनी अच्छी रोड्स होती हैं वो उतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट को दर्शाता है एक कंट्री की, ठीक है। सबको पता है हमारी पहले कंट्री की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थी वो अच्छी नहीं थी, बट पास्ट फ्यू ईयर्स में हमारी जो रोड्स हैं वो बहुत अच्छी बन गई हैं। अगर किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो जितनी अच्छी रोड होगी उतना कम टाइम लगेगा और उतना ही वो हैप्पी ट्रैवलर्स बनेंगे, ठीक है। अब रोड्स हमारी मेटल्ड भी हो सकती हैं और अनमेटल्ड भी हो सकती हैं, वो डिपेंड किस पे करता है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट में, कि हमारी डेवलपमेंट कितनी है उस अकॉर्डिंग हमारी रोड्स बनती हैं, ठीक है। ट्रैवल बाय रोड हैज़ एडवांटेज ओवर ट्रैवल बाय सी और एयर। हमारी रोड से ट्रैवल करने में कुछ एडवांटेजेस हैं जो हमारे सी मतलब वाटरवेज से और एयरवेज से ट्रैवल करने में नहीं है। जैसे रोड कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद रिलेटिव ईज थ्रू फॉरेस्ट। अब रोड्स हमारी बहुत ईजिली बनाई जा सकती हैं, कैसे, माउंटेन्स को कट करके, फॉरेस्ट को कट करके। रोड्स कैन कनेक्ट एंड सेंड गुड्स टू द डोर स्टेप। अगर हम रोड से जाते हैं तो अगर हमें कहीं पे सामान पहुंचाना है तो वो उसके बिल्कुल घर के बाहर रख सकते हैं, बट एयरवेज से और सीवेज से ऐसा नहीं होता, बिकॉज उनके अपने पोर्ट होते हैं जो उनका एंड पॉइंट होता है। रोड्स आर इजी टू मेंटेन, उनकी मेंटेनेंस भी बहुत इजी होती है। अब जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएसए है, यूएसए हमारी डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया हमारी डेवलपिंग कंट्री है, तो वहाँ पे स्पेशल रोड्स बनती हैं जिन्हें हम बोलते हैं हाईवेज़।
बट अब हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ इंडिया जैसी वहाँ भी हाईवेज़ बनने स्टार्ट हो गए हैं। ऑन द हाईवेज़, अब हाईवेज़ पे जो है वो ट्रैफिक जो है वो बहुत फास्ट चलती है, क्योंकि वहाँ पे जो है लेन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, 6 to 8 लेन्स होती हैं। और जो टाउन्स और सिटीज़ हैं वो कनेक्ट करती हैं एक दूसरे से बाय लार्ज डिस्टेंस, मतलब अगर वो बहुत दूर दूर भी हैं तो वो रोड से कनेक्टेड ईजिली हो जाती हैं, हाईवे से कनेक्टेड ईजिली हो जाती हैं। इन इंग्लैंड हाईवेज़ आर कॉल्ड मोटरवेज़। इंग्लैंड में हाईवेज़ को क्या बोलते हैं? मोटरवेज़। एंड इन जर्मनी दे आर कॉल्ड ऑटोबर्न्स। और जर्मनी में हाईवेज़ को अलग नाम से जाना जाता है, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोबर्न्स से। यूरोपियन रशिया द डेंसिटी ऑफ रोड्स यूज टू बी हायर देन दैट इन एशियाटिक रशिया। जो यूरोपियन रशिया था, अब रशिया भी हमारे अलग अलग थे, एक था हमारा यूरोपियन, एक है हमारा एशियाटिक। यूरोपियन रशिया में जो डेंसिटी थी रोड्स की वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी एशियाटिक रशिया से। इन एशिया चाइना हैज़ वेल लेड आउट रोड्स। और एशिया में मतलब हमारी एशियन कंट्रीज़ में सबसे अच्छी जो रोड्स हैं वो चाइना की हैं। इंडिया इज़ ऑल्सो प्रोग्रेसिंग वेल। इंडिया में मैंने आपको पहले बताया कि हाईवेज़ हमारे अब इंडिया में भी बहुत अच्छे बनते जा रहे हैं। And the latest development is a construction of the golden quadrilateral. हमारी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसका नाम क्या है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, विच विल ज्वाइन, जो कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी, मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक, एंड भुज टू गुवाहाटी, बीच से लेके वेस्ट से लेके ईस्ट तक, मतलब दुनिया के एक कोने से स्टार्ट होके दूसरे से तीसरे से लास्ट पे। तो इसलिए हमारे क्या माना जाता है कि जो हमारी रोडवेज़ इंडस्ट्री है उसने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है कुछ ईयर्स में। नेक्स्ट हमारे आते हैं रेलवेज़। अब रेलवेज़ हमें सबको पता है, रेलवेज़ किस पे चलती है? रेल ट्रैक पे। उसके लिए अलग से ट्रैक बनाए जाते हैं। रेलवेज़ प्रोवाइड एन एस्टीमेट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। रेलवेज़ भी हमें एक आइडिया देती है कि हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप है। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड जेम्स वॉट्स इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन। अब रेलवेज़ में भी हमारी एक और इन्वेंशन आई थी बहुत पहले, वो थी हमारी स्टीम इंजन की। रेल ट्रांसपोर्ट हैज़ डेवलप्ड एट अ वेरी फास्ट पेस। और अब तो हमारी और अच्छी आ गई है जिन्हें हम बोलते हैं बुलेट ट्रेन्स, वो और भी फास्ट चलती हैं हमारी। ट्रेन्स टुडे रन एट हाई स्पीड। ट्रेन्स जो हैं हमारी वो बहुत हाई स्पीड पे चलती हैं। दिस हैज़ बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे ट्रैक एंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। और ये हमारी जो जो हमारी रेलवे इंडस्ट्री की डेवलपमेंट है वो किस लिए पॉसिबल हो चुकी है? बिकॉज इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से जो हमारे रेलवे ट्रैक हैं उनको इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स। अब जो ऐसे फैक्टर्स में जो इन्फ्लुएंस करते हैं रेलवेज़ की डेवलपमेंट के लिए एक पर्टिकुलर एरिया में, वो हैं जैसे फिज़िकल फीचर, मतलब वहाँ पे फिज़िकल फीचर कैसा है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वहाँ पे रहने वाले लोग कितने हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, रेलवेज़ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ट्रैक को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रेलवेज़ चलाने के लिए वहाँ पे रिसोर्सेज है भी या नहीं, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उस एरिया में डेवलपमेंट कितनी है वो भी दर्शाता है कि वहाँ पे रेलवेज़ आ सकती हैं या नहीं आ सकती। A railway line can be easily laid in the plains but not in hilly or forested areas. अब जो रेलवे लाइन्स है वो हमारी ईजिली बन सकती हैं प्लेन्स में, खुले मैदानों में, बट हिली और फॉरेस्टेड एरिया में नहीं बन सकती बिकॉज हमें वहाँ पे उनको इक्वल करना मुश्किल हो जाता है। और जो रेल ट्रैक है वो हमारा प्लेन एरिया पे बनता है, ना कि हिली एरिया पे। अब जो बहुत सारे एफ़र्ट्स किए गए हैं इनको डेवलप करने के लिए, और वो हमें दर्शाता भी है। वाइल लेइंग द लाइन्स ऑफ द कोंकण रेलवे इन द रेलवे लाइन्स वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया, 7 टनल्स एंड ब्रिजेस वर मेड। अब क्या किया गया? उसके अलावा टनल्स बनाई गई, मतलब खदानें बनाई गई और ब्रिजेस बनाए गए। द गवर्नमेंट हैड टू हायर प्रोफेशनल एक्सपर्ट। अब ये सब बनाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा?
और ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ा, बिकॉज उन्होंने प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर किया प्राइवेट कंपनीज से, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा उनको, और उनकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को भी उसने इंक्रीज़ किया। देयरफॉर पुअर कंट्रीज़ कैन नॉट डेवलप गुड रेलवे नेटवर्क्स। अब जिन कंट्रीज़ के पास पैसा ज़्यादा नहीं है, जहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं है, तो वो क्या नहीं कर पाए, अच्छी रेल नेटवर्क्स नहीं बना पाए। और अच्छा रेलवे नेटवर्क बनाने में जो सबसे ज़्यादा लीड रोल प्ले करते हैं वो होते हैं हमारी पॉपुलेशन। जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे हैं, बिकॉज वहाँ पे हमारा जो है एक्सपेंडिचर उसी अकॉर्डिंग, जो रिवेन्यूज़ है हमारे गवर्नमेंट के पास उसी अकॉर्डिंग इकट्ठा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल शटल ट्रेन्स इन मुंबई। अब एक और ट्रेन से का टाइप है जैसे शटल ट्रेन्स मुंबई में जो चलती हैं। दीज ट्रेन आर द लाइफ लाइन ऑफ द मेट्रोपोलिस। और ये ट्रेन्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा फास्ट चलती हैं, इसलिए इनको लाइफलाइन बोला जाता है मेट्रो सिटीज़ की। मेट्रोज़ में जो लोग रहते हैं, मेट्रो सिटी में जो लोग रहते हैं उनकी। दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय बसेस, इट विल चॉक द रोड। और हम इनको रिप्लेस नहीं कर सकते बसेस से, बिकॉज उसमें रश बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बसेस की भीड़, अपनी कार्स की भीड़, उससे क्या होगी, हमारी रोड्स पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाएगा। The metro network in Delhi has been developed to facilitate mass movement. अब दिल्ली में भी मेट्रो सिटी, दिल्ली भी एक हमारी मेट्रो सिटी है, वहाँ पे भी जो हमारी मेट्रो का नेटवर्क है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है टाइम टू टाइम। There are many intercontinental railways connected one end of a continent to other. अब रेलवेज हमारी एक पर्टिकुलर सिटी या पर्टिकुलर एरिया में नहीं, बट इंटरकॉन्टिनेंटल भी चलती हैं, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक। जैसे द ट्रांस सिबेरियन रेलवे, द ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे, द ट्रांस कैनेडियन पैसिफिक railway. This is the longest railway system connected to Moscow and Vladivostok. जो हमारा ट्रांस सिबेरियन रेलवे है वो मॉस्को से लेके, एक कॉन्टिनेंट हमारा मॉस्को हो गया, उससे लेके हमारा व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। सेकंड हमारा आता है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे, जो कि हमारा सिडनी से लेके पर्थ तक कनेक्ट होता है। लास्ट हमारे पास है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, जो हमारा वैनकूवर से लेके मॉन्ट्रियल तक कनेक्ट करता है। इन द यूएस देयर इज़ अ डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवेज। और यूएस में जो है हमारी रेलवेज़ का नेटवर्क जो है वो बहुत अच्छा है, और वहाँ पे हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो रेलवेज़ हैं, वो वीट और मेज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, एक्सपोर्ट सेंटर से, पोर्ट से कलेक्ट करने में भी हेल्प करता है। इंडिया हैज़ द फोर्थ लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवेज़। और इंडिया हमारा 4th नंबर पे आता है डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज़ में, नेटवर्क ऑफ रेलवेज़ में। ओके, next we will do in the next class. I hope all of you have understood till here.